जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में अपन बात करने वाले लेंस मेकर फॉर्मूले के अंदर जो चिन्ह परिपाटी होती है वो क्या होती है, R1 और R2 को कब पॉजिटिव लिया जाता है और कब नेगेटिव लिया जाता है, ये अपन समझेंगे। इसको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस में क्या फोकस दूरी किसकी धनात्मक होती है और किसकी ऋणात्मक होती है, उसको समझना पहले इंपॉर्टेंट है। पहले अपन उसको समझते हैं, उसके बाद में अपन आते हैं लेंस मेकर फॉर्मूले के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन उत्तल लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस की। तो यहां आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये मुख्य अक्ष होता है। अब यहां पे एक वस्तु को अपन रखते हैं, ए बी आपकी वस्तु मान लेते हैं। वस्तु से अगर किरणों को अपन भेजते हैं, ऐसे सीधी किरणों को जो मुख्य अक्ष के समांतर पैरेलल है एक्सिस के, तो वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटता है उसे अपन बोलते हैं फोकस बिंदु। तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होती है वो कहलाती है आपकी फोकस दूरी। तो यहाँ पे अपने को एक चीज ध्यान रखनी है कि राइट हैंड साइड की जो भी डिस्टेंस होती है उसको अपन धनात्मक काउंट करते हैं, पॉजिटिव काउंट करते हैं। तो यहाँ क्या बन गया आपका पॉजिटिव। तो यूं कह सकते हैं अपन, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है मीन्स जो उत्तल लेंस होता है, उसकी जो फोकस दूरी होती है, फोकल लेंथ होती है, उसको अपन पॉजिटिव काउंट करेंगे, पॉजिटिव काउंट कर लेंगे। सिमिलरली अगर बात करें अवतल लेंस की, तो ये होता है आपका अवतल लेंस, इस शेप का होता है, ये मुख्य अक्ष है इसके अंदर। अगर किरणों को वैसे भेजते अपन जैसे उत्तल के अंदर भेजा था, ये भी वस्तु होगी आपकी, सीधी किरणों को अपन भेजते हैं तो ये ऐसे फैल जाती है, ऐसे किरणें ऐसे फैल जाती है। अवतल लेंस के अंदर किरणें फैल जाती है, उत्तल लेंस के अंदर किरणें इकट्ठी हो जाती है। तो इसको अपन डैश डैश करके मिलाएंगे तो ये फोकल बिंदु को, ये मुख्य अक्ष को यहाँ पे काटेगा। तो ये कहाँ आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड में आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन क्या काउंट करते हैं, नेगेटिव काउंट करते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव एफ हो जाएगी। तो अपने को कंसेप्ट ये मिल गया, जो कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस जो होता है मीन्स जो अवतल लेंस होता है उसके अंदर जो फोकल लेंथ काउंट करते हैं अपन, उसको काउंट करना है नेगेटिव। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसको बोलते हैं धनात्मक बोलेंगे अपन, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है उसको अपन बोलेंगे ऋणात्मक। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, न्यूमेरिकल सोल्व करते समय जो आपको क्वेश्चन के अंदर डेटा दे रखा होगा उसके अंदर अगर उत्तल लेंस आता है तो आपको फोकल लेंथ पॉजिटिव काउंट करनी है, और अवतल लेंस आता है तो उसके अंदर फोकल लेंथ आपको नेगेटिव काउंट करनी है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, उत्तल लेंस को अगर हिंदी में देखें तो एक नाम और होता है इसका, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इकट्ठी करता है किरणों को। इसे बोलते हैं अपन अपसारी लेंस, अपसारी लेंस भी को कहते हैं। अपसारी लेंस किसको कहते हैं अपन, अवतल लेंस को कहते हैं। और अभिसारी लेंस किसको कहते हैं अपन, उत्तल लेंस को कहते हैं। तो अपन आगे बढ़ते हैं, जहां लेंस मेकर की बात करेंगे उसको अपन समझते हैं। तो यहाँ आपके सामने एक लेंस बनाया जा रहा है जो उत्तल लेंस है, जिसके दो पृष्ठ आपको दिखेंगे, ये उत्तल लेंस है। अगर मैं क्लियरिफाई करूं इसको अच्छे से तो आपको ऐसा लगेगा ये एक ऐसा स्फेरिकल शेप का दिखेगा अपने को, इधर भी आपको दिखेगा स्फेरिकल शेप का। इस तरह से अपने को डिजाइन किया हुआ दिख रहा है ये लेंस है। बीच में जो है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम भरा हुआ है, पारदर्शी माध्यम भरा हुआ है। तो अपने को जैसे मुख्य अक्ष की अगर बात करते हैं, मान लेते हैं मुख्य अक्ष है आपका, ये मुख्य अक्ष है। अब सबसे पहले जो किरण आएगी वो कौन से पृष्ठ पे गिरेगी, क्योंकि आपको यहां दिख रहा है जैसे ये वाला जो पोर्शन है ये इस गोले का यहां सेंटर दिख रहा है अपने को, इधर वाले गोले का यहां सेंटर अपने को दिख रहा है। तो यहाँ पे दो सेंटर बन गए, एक का नाम रखा अपन C1, एक का नाम रखा अपन ने C2। ऐसे लग रहा है कि दो गोलों को अपने रखा हुआ, और जो दो गोलों का जो उभयनिष्ठ भाग है वो आपको उत्तल लेंस का निर्माण करके दे रहा है। उभयनिष्ठ भाग कौन सा, ये वाला भाग, ये वाला जो भाग है आपको उत्तल लेंस बना के दे रहा है। ठीक है, अभी देखिए यहां से ध्यान से, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो गोला है, सबसे पहले जो किरण को अपन भेजेंगे तो सबसे पहले कौन सी किरण यहाँ गिरेगी, इस वाले पोर्शन पे जो किरण है, रेज है, वो यहाँ पे गिरेगी। ये किस गोले का पार्ट है, तो ये जो है आपके इस वाले गोले का पार्ट है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले इस वाले सरफेस पे टकराई किरण, तो जिस सरफेस पे टकराएगी किरण वो सरफेस किस गोले का भाग दिखेगा, तो सर ये तो हमें दिख रहा है C2 गोले का भाग। तो इधर वाली जो डिस्टेंस काउंट करेंगे वो करेंगे अपन R1। मतलब सबसे पहले जो किरण जहां गिरती है वो किस गोले का भाग है उसको अपन काउंट करेंगे R1। और ये R1 कहाँ आ रही है, राइट हैंड साइड में आ रही है। तो राइट हैंड साइड की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन क्या काउंट करते हैं, पॉजिटिव काउंट करते हैं।
मतलब R1 को पॉजिटिव लेना है उत्तल लेंस के केस में, ठीक है। अब ये रेज को आगे बढ़ाते हैं अपन, ये रेज आगे बढ़ के यहाँ गिरेगी, यहाँ गिरेगी तो कौन सा सरफेस काम में आएगा, इधर वाला सरफेस काम में आएगा। अब ये इधर वाला सरफेस काम में आ रहा है तो अपने को इधर वाली रेडियस काम में लेनी पड़ेगी, तो इधर जो रेडियस आएगी उसको अपन क्या बोलेंगे, नेगेटिव R, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की डिस्टेंस क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो इसको अपन बोलेंगे R2। तब आपको एक केस समझ आना चाहिए कि जब अपन बात करेंगे उत्तल लेंस की, कोई न्यूमेरिकल की बात करेंगे, उत्तल लेंस के न्यूमेरिकल की बात करेंगे और वो लेंस मेकर की बात हो रही होगी, तब आपको R1 को क्या लेना है सर, R1 को लेना है आपको पॉजिटिव, और R2 को क्या लेना है सर, R2 को लेना है अपने को नेगेटिव। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। कब की बात कर रहे हैं अपन, लेंस मेकर फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। कौन से लेंस की बात कर रहे हैं, उत्तल लेंस की बात करें, कॉन्वेक्स लेंस की अगर बात करें अपन तो R1 को लेना है अपने को पॉजिटिव और R2 को लेना है अपने को नेगेटिव। यही अगर आपके पास में अवतल लेंस होता है, यही अगर बात करें अपन अवतल लेंस की, तो इस तरह का दिखेगा अपने को अवतल लेंस। तो ऐसे दिखेगा कि सर ये इस वाले स्पेयर का पार्ट है, ऐसा एक स्पेयर बनेगा। इसको अगर स्पेयर बनाए अपन तो ऐसा स्पेयर दिखेगा आपको, ये ऐसा इस वाले स्पेयर का पार्ट है। इसको भी देखें तो अपने को दिखेगा इस वाले स्पेयर का पार्ट है। इसके भी दो सेंटर दिख रहे होंगे आपको, सेंटर नंबर फर्स्ट, सेंटर नंबर सेकंड। अभी जब लाइट रेस गिरेगी, मान लीजिए लाइट रेस यहाँ पे गिरी आपकी, इधर लाइट रेस गिरी, तो कौन सा सरफेस काम में आ रहा है सर, इधर वाले सरफेस की बात करेंगे। तो जो फर्स्ट में गिरती है उसको अपन बोलते हैं R1, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां यूज करेंगे अपन R1। तो R1 लेफ्ट हैंड साइड में आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड की सारी जो डिस्टेंस होती है वो कैसे होती है, नेगेटिव होती है। तो R1 को क्या काउंट करना है, नेगेटिव काउंट करना है। फिर ये लाइट रेज आगे बढ़ेगी, इस पे जाके गिरेगी, इस पे गिरेगी, तो अपने को ये वाला सरफेस काम में लेना है, और ये कौन सा आ जाएगा, R2 लेफ्ट राइट हैंड साइड में आ रहा है तो उसको बोलेंगे अपन पॉजिटिव। तो अपने को यहाँ एक कंसेप्ट ये मिल गया कि जब अवतल लेंस की बात हो रही होगी, जब अवतल लेंस की बात हो रही होगी और तब R1 आपको क्या लेना है सर, R1 लेना है नेगेटिव। और जब उत्तल लेंस, जब R2 की बात करनी है अपने को, तब R2 क्या लेना है आपको, पॉजिटिव लेना है। क्या कंसेप्ट समझ में आया। लेंस की बात करेंगे अपन, लेंस कैसा दे रखा है, कॉनकेव दे रखा है या कॉन्वेक्स दे रखा है, जैसा दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग R1 R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अपन चलते हैं फर्स्ट पेज के ऊपर। फर्स्ट पेज में आपको ये लिखाया गया था, यहाँ पे 1/f इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइड बाई n1, 1/r1 माइनस 1/r2। अब ये n1 n2 क्या उसको अपन समझते हैं। नॉर्मली अपन मान के चल रहे हैं यहाँ पे उत्तल लेंस है, तो यहाँ उत्तल लेंस बना लेते हैं। ये उत्तल लेंस है आपका। ये जिस मटेरियल का भरा बना होगा, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है ना, पारदर्शी माध्यम जो भी भरा होगा, उसका एक पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, अपवर्तनांक होगा। तो मान लेते हैं उसका जो अपवर्तनांक है वो n2 है, n2 अपवर्तनांक है इसका। तो सर n1 कौन है, n1 जो यहाँ बाहर दिख रहा है, तो बाहर नॉर्मली यहाँ पे अगर हवा की बात करें, एयर की बात करें, तो n1 किसका हो गया, एयर का हो गया। और एयर का अप्रोक्सीमेट जो n1 होता है वो अपन काउंट करेंगे 1। तो यहाँ अपन उत्तल लेंस की बात करेंगे तो जो भी आपको R1 R2 दिया जाएगा वो अपने को ध्यान रखना है। अगर उत्तल लेंस है तो R1 की वैल्यू फर्स्ट सरफेस पे जो गिरेगी वो R1 होगा, सेकंड सरफेस पे गिरेगी वो R2 होगा। तो अपने को क्या सिखाया था, अगर वो कॉन्वेक्स लेंस है, यही कंसेप्ट बना लेते हैं अपन, अगर वो कॉन्वेक्स लेंस है मीन्स उत्तल लेंस अगर होता है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको जो R1 है वो काउंट करना है। R1 फर्स्ट वाले सरफेस को काउंट करेंगे, फर्स्ट वाले सरफेस में आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, और R2 क्या लेना है आपको, नेगेटिव लेना है। ठीक है। अगर यही कौन सा लेंस आ गया आपके पास में, कॉनकेव लेंस आ गया, अवतल लेंस आ गया अगर आपके पास में, तो सेम उल्टा हो जाएगा। R1 को काउंट करेंगे अपन नेगेटिव और R2 को काउंट करेंगे अपन पॉजिटिव। तो यहाँ जैसा क्वेश्चन आपको दे रखा उसके अकॉर्डिंग अपन वैल्यू क्या करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे। चलिए यहीं अपन वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।